सुबह सवेरे के सभी दर्शकों को एक बार मेरा फिर नमस्कार। हमें आपके बहुत सारे पत्र मिल रहे हैं जिसमें आपने हमसे हारने के बारे में पूछा है। उसी में से एक पत्र हम पढ़ने जा रहे हैं। ये लिखा है योगेश जी ने हुगली वेस्ट बंगाल से। योगेश लिखते हैं कि उनको हारने है और वो चाहते हैं किस प्रकार का योग का वो अभ्यास करें, क्या खान पान लें जिससे वो इस रोग से छुटकारा पा सकते हैं। तो योगेश जी और बाकी जो लोग इस रोग से पीड़ित हों उन सभी के लिए मैं बताना चाहता हूं। आज हम आपको बताएंगे योग के 3 आसन और एक मुद्रा बताएंगे। सबसे पहला, जो लोग इस रोग से परेशान हों उन लोगों को रोज़ निरंतर वर्ण मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। वर्ण मुद्रा यानी हमारी सबसे छोटी उंगली हमारे अंगूठे के पोर से मिलेगी, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी होगी और उसके बाद हम इस मुद्रा का अभ्यास रोज़ हमें कम से कम 5 मिनट इसका रोज़ अभ्यास करना चाहिए। उसके बाद हम आपको बताने जा रहे हैं योग के 3 आसन। पहला आसन जिसको हम कहते हैं सुप्त वज्रासन, उसके बाद हम आपको बताएंगे उत्तान मंडूकासन और तीसरा हम आपको बताने जा रहे हैं सेतु आसन। आइए करते हैं सुप्त वज्रासन। सुप्त वज्रासन के लिए अपने दोनों पैरों को घुटने से मोड़ लेते हैं। उसके बाद अपनों हाथों का सहारा लेते हुए धीरे धीरे हम पीछे की ओर जाते हैं। ध्यान रखते हैं कि हम इसको झटके से नहीं करेंगे और अपने सर के पीछे वाले भाग जिसको हम सहस्त्रार चक्र कहते हैं, क्राउन जिसको कहते हैं, उसको ज़मीन पे लगाते हैं हाथों के सहारे से और हमारे दोनों हाथ जो होते हैं हमारे थाइस पर होते हैं। ध्यान रहे हमारे घुटने भी ज़मीन पे रहेंगे और हम कुछ देर इस अवस्था में रुकते हैं। श्वास की गति सामान्य रहेगी और धीरे धीरे ना रुक पाने की अवस्था में हाथों का सहारा लेकर हम धीरे धीरे वापस आते हैं। तो ये आपने देखा सुप्त वज्रासन। उसके बाद हम आपको बताने जा रहे हैं उत्तान मंडूकासन। उत्तान मंडूकासन में भी हमारे जो शरीर की अवस्था होती है उसी प्रकार से होती है। वज्रासन में हम बैठते हैं और धीरे धीरे हाथों का सहारा लेकर धीरे धीरे पीछे की ओर जाते हैं। अपने क्राउन यानी अपने सर के पीछे वाले भाग को ज़मीन पर लगाते हैं, जिसको हम योग में सहस्त्रार चक्र भी कहते हैं। हमारे दोनों हाथ इस प्रकार से एल्बोज एक दूसरे को पकड़ती हैं और कुछ देर इसी अवस्था में हम रुकते हैं। ध्यान रहता है कि हमारी एल्बोज वो ग्राउंड पे रहेंगी और हम कुछ देर इसी अवस्था में रुकेंगे और ना रुक पाने की अवस्था में धीरे धीरे हम वो वापस आते हैं। हमारी जो श्वास की गति होगी वो सामान्य होगी। इन दोनों आसनों का लगभग हमें 3 से लेकर 5 बार इसका अभ्यास करना चाहिए। उसके बाद हम तीसरा आसन करने जा रहे हैं जिसको हम कहते हैं सेतु आसन। सेतु आसन करने के लिए हम पीठ के बल लेट जाते हैं। पीठ के बल लेट जाते हैं, हमारे दोनों पैर घुटने से मुड़े होते हैं। हाथों का सहारा लेकर हम अपने इस पेट वाले और पीठ वाले भाग को उठाते हैं। ध्यान रखते हैं कि जो हमारे जो कंधे होंगे वो ज़मीन पे लगे रहेंगे और हमारे जो सर होगा वो ज़मीन पे लगा रहेगा। हाथों के सहारा से अपने पेट वाले भाग को ऊपर की ओर उठाते हैं और हमारा जो चिन्ह होता है वो हमारे चेस्ट पे लगेगा। कुछ देर इसी अवस्था में रुकते हैं। तो ये देखा आपने सेतु आसन। श्वास की गति बिल्कुल सामान्य रहेगी। ना रुक पाने की अवस्था में धीरे धीरे वापस आते हैं। तो यह आपने देखा सेतु आसन। इन आसनों के अभ्यास से हमारा पेट की जो नस नाड़ियाँ होती हैं वो मजबूत हो जाती हैं। हारने की शिकायत होती है धीरे धीरे वो दूर हो जाती है। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन डिहाइड्रेशन प्रॉब्लम होती है वो दूर हो जाती है। चर्बी पेट की जो होती है वो कम हो जाती है। वहीं दूसरी ओर हमारी जो स्पाइनल कॉलम है जिसको हम मेरुदंड कहते हैं वो लचीला हो जाता है, उसकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है। लेकिन हृदय रोगी उच्च रक्तचाप के रोगियों को इसका अभ्यास नहीं करना होगा। तो ये आपने देखा योग के कुछ आसन जिनको करके हम हारने रोग से छुटकारा पा सकते हैं। आप हमारा ईमेल पता नोट करें yogagurusunilsingh@gmail.com। अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।